अगले साल यानी 2022 के अंदर देश के अनेक प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन विधानसभा चुनावों के अंदर जिसमें उत्तराखंड है, पंजाब है, यूपी है, गोवा है, इस तरीके से हर जगह अभी से ही सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी चुनावी गतिविधियों पर ध्यान देने लगी हैं, सक्रिय हो गई हैं। कई जगह हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों के चुनाव भी करने में लगी हुई है। इसी तरीके से सबसे ज़्यादा जो 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसके अंदर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सबसे ज़्यादा देश को आकर्षित करेगा और यहाँ पर नए नए मुद्दों से किस तरीके से पार्टियाँ प्रभावित करेंगी और अपने चुनाव को जीतने में अपना जोर लगाएंगी, यह भी देखने में बड़ा ही रोचक रहेगा। आपको यहाँ पर बता दें कि कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी पार्टी के साथ ही बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ ही ओवैसी भी अपनी 100 सीटों के ऊपर यहाँ पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान कर चुके हैं। अब यहाँ पर ओवैसी का जहाँ तक मामला है, ओवैसी बंगाल के चुनाव में भी उतरे थे, लेकिन बंगाल के वोटरों ने उनको कोई भाव नहीं दिया। बिहार के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनके अंदर ज़रूर ओवैसी की पार्टी को थोड़ी सी सफलता हासिल हुई है, लेकिन यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में जो ओवैसी ने चुनाव में उतरने का जो ऐलान किया है तो उसको लेकर देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी इस बात का आरोप लगा रही हैं कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के साथ और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर इस तरीके का ऐसा समीकरण बना रहे हैं कि जिससे कि लगे कि छोटे दल आपस में एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। लेकिन जहां तक ओवैसी की बातचीत चल रही है उनके ऊपर यह बड़ा आरोप लगाया जाता है कि वह भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन जगहों पर अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं जो मुस्लिम बहुल एरिया है और वह दूसरी पार्टियों के समर्थकों में है। आपको यहाँ पर बता दें, आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। वह दिल्ली मॉडल को लेकर एक लंबे समय से प्रचार प्रसार में लगी हुई है। उसने यहाँ तक अभी से ऐलान शुरू कर दिया, उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर वह चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। साथ में वह उत्तराखंड के वोटरों को लुभाने के लिए यहाँ तक कह चुके हैं आम आदमी पार्टी की, हम आपको 300 यूनिट बिजली की फ्री देंगे तथा साथ में जो पिछले बकाया आपके बिजली के बिल हैं वह माफ़ कर देंगे। दिल्ली मॉडल का नाम देते हुए अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, इन्होंने पंजाब में भी यही कार्ड खेलने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि पंजाब में अगर हमारी सरकार आती है तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे तथा पिछले जितने भी बिजली के बिल हैं वह सारे माफ़ कर दिए जाएंगे। अब देखना यह है कि इनका दिल्ली मॉडल कितना कामयाब होता है। साथ ही यह एक रोचक होगा कि 2022 के जो 7 विधानसभा चुनाव होने हैं 7 प्रदेशों के अंदर वह किस किस रूप में सामने आएंगे, बीजेपी की क्या पोजीशन रहेगी। साथ ही कांग्रेस को भी लेकर लोगों में एक उत्सुकता है, जनता के बीच में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस कोई अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी या नहीं। आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस और बीजेपी की पोजीशन क्या रहेगी। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।